A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 9, that is heredity and evolution. In previous class, I teach you about sex determination. In today's class, we study about some small description of evolution, small discussion on evolution, okay? Because evolution is not in your syllabus due to this pandemic corona season, okay? That's why. So first of all, I revise those things which I teach in previous class. I teach you about sex determination in previous class, okay? So first of all, what do you mean by sex determination? सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? जब हम किसी भी ऑफस्प्रिंग का, किसी भी बेबी का सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है, ठीक है ना? किसी भी बेबी का सेक्स को डिसाइड करना और डिटरमाइन करना, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके? तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन में स्पेशली इन्वॉल्व कौन होता है? सेक्स डिटरमाइन किसके थ्रू किया जाता है? सेक्स डिटरमाइन किया जाता है मेल के थ्रू, मतलब मेल रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए। क्यों भाई? क्योंकि मेल के पास क्या होता है? दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज़ एक्स एंड वाई। तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही था, ठीक है ना? तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने आपको बताया था ना, हम लोगों की बॉडी में दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा सोमैटिक सेल, ओके? एक होता है कौन सा सेल? सोमैटिक सेल। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड जर्म सेल, ठीक है ना? तो देखो, अब ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, सेल है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल में होता क्या है? एक्चुअल में क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम कॉइल फॉर्म में होता है। जब उसको हम स्ट्रेट फॉर्म में करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डीएनए। और डीएनए किससे बना होता है? आपका जीन से, मतलब डीएनए की यूनिट क्या कहलाती है? जीन, ठीक है ना? तो ये तो पूरा डिटेल में बात हो गया। तो अब सोमैटिक सेल है तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा, मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है ना? सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और जर्म सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, उसको हम कहते हैं व्हाट? उसको कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना? क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो देखो, अब सोमैटिक सेल कौन से सेल्स होते हैं? वो सेल्स होते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी बनी होती है। मतलब आपकी पूरी बॉडी हमारी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है, ये तो हमको पता ही है ना? तो अब वो कौन से सेल से बनी हुई है? वो बनी हुई है हमारे सोमैटिक सेल से, ठीक है? और जर्म सेल से हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस सेल से बना है, दैट इज़ कॉल्ड जर्म सेल। तो देखो, सोमैटिक सेल से पूरी बॉडी बनी हुई है, उसमें जो क्रोमोसोम होता है, दैट इज़ ऑटोसोमल क्रोमोसोम। मतलब हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा किस टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ओके? और सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ हमारे गैमेट्स में प्रेजेंट है, ओके ना? तो देखो, अब टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में? टोटल होते हैं हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम, है ना? अगर इसको पेयर में देखा जाए तो टोटल कितने पेयर हो गए क्रोमोसोम के? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? अभी मैं सोमैटिक और जर्म सेल के क्रोमोसोम की बात नहीं कर रही हूँ, अभी टोटल जितने क्रोमोसोम होते हैं वो। अब इनमें से हम लोगों की बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? इनमें से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं आपके 2, है ना? 2 क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसका मतलब हुआ 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज़ व्हाट? मेल में देखा जाए तो मेल में कौन सा होता है? XY होता है, और फीमेल में होता है XX, है ना? तो ये तो आप सभी को पता है। और सोमैटिक क्रोमोसोम टोटल कितने हो गए? फिर अगर 1 पेयर हमारा कौन सा क्रोमोसोम हो गया? सेक्स क्रोमोसोम हो गया। तो अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम की बात करें तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम टोटल कितने हो गए? अगर पेयर में देखें तो 22 पेयर, और टोटल देखा जाए तो कितना हो गया? 44 हमारे क्या हो गए? ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गए, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके? तो जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग्स में? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आउट ऑफ दिस 2 क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज एक्स एंड वाई, ओके? तो इनमें से 2 क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं,
जो कि एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, ठीक है। तो फीमेल में होते हैं एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, और मेल में होता है एक एक्स और एक वाई। और ये जो स्पर्म और एग होता है इनमें एक एक सेट होते हैं किसके, सेक्स क्रोमोसोम के। तो एग में तो हमेशा कौन सा सेट होता है, एक्स, है ना। एक्स एक्स जो है वो फीमेल में होता है, क्यों, क्योंकि फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम ही एक्स एक्स है। तो अगर वो मतलब दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम अगर आ भी रहा है तो वो कौन सा ही आ रहा है, एक्स ही आ रहा है भाई, क्योंकि कोई डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम तो प्रेजेंट ही नहीं है। बट मेल में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज़ कौन कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स है और एक वाई है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको एक क्रॉसिंग दिख रहा है ना, इसमें क्या दिखा रहा है, मेल को दिखा रहा है जो कि एक्स वाई क्रोमोसोम कैरी किया हुआ है, और फीमेल जिनमें एक्स 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 क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो देखो मेल से कौन सा गैमेट रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपको 2 ब्लैक कलर के स्पर्म दिख रहे हैं। तो इन 2 ब्लैक कलर के स्पर्म में एक स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी किए हुए है, और एक स्पर्म जो है वो आपका वाई क्रोमोसोम कैरी किए हुए है, ओके। और यहाँ पे आपको एग दिख रहा है फीमेल का, ठीक है। तो फीमेल का एग में हमेशा कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स ही क्रोमोसोम होगा। तो देखो अब अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम आ रहा है स्पर्म लेके, स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम लेके आ रहा है, तो क्या बनेगा आपका, फीमेल बनेगी, मतलब बेबी गर्ल बनेगी, ओके। जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो क्या होगा, गर्ल होगी। क्यों, क्योंकि भाई मेल का क्रोमोसोम कौन सा कैरी करके आ रहा है, मतलब मेल का स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम कैरी करके आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम, दैट्स वाई, ठीक है ना। और अगर मेल का स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम कैरी करके आएगा तो क्या होगा, बॉय होगा, क्योंकि एग जो है फीमेल का जो गैमेट दैट इज़ एग, वो उसमें कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो अगर मेल का स्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम लेके आ रहा है तो एक्स वाई हो गया, ठीक है ना। जो ऑफस्प्रिंग आया उसमें कौन सा क्रोमोसोम हो गया, एक्स वाई हो गया, दैट्स वाई क्या हो जाएगा आपका, बॉय फॉर्म होगा। तो ये था आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ओके। तो इस मतलब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सबको पता ही चल चुका है ना। और इसमें टोटल आपको ये पता होना चाहिए कितने क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। इसमें से 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं दैट इज़ योर सेक्स क्रोमोसोम, और उसके अलावा जो बचे हुए क्रोमोसोम हैं, अगर टोटल बोले मतलब 44 क्रोमोसोम, और अगर पेयर में कहें तो 22 पेयर क्रोमोसोम, वो होते हैं आपके ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने लायक हैं, ओके। सो मैं थोड़ा सा आपको इवोल्यूशन के बारे में बता देती हूँ। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। ये तो पेंडेमिक सीज़न आ गया है, दैट्स वाई ये सब चीज़ें आपके सिलेबस से हट गई, नहीं तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी ही होती, ओके। तो देखिए इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन जब भी कुछ ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, मतलब कोई सिक्वेंशली चेंजेस होता है बहुत सालों बाद, ठीक है ना, जैसे कोई नया ऑर्गेनिज़म डेवलप होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। और वो जो ऑर्गेनिज़म डेवलप होता है, जो ऑर्गेनिज़म फॉर्म होता है, उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिकली चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। जेनेटिकली भी चेंजेस होंगे या फिर और भी कुछ उसके कैरेक्टर में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, इसका इवोल्यूशन कहलाता है। तो जैसे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, द ग्रेजुअल चेंजेस इन taking place in living organism giving rise to new organism due to changes in their genetic composition is called evolution, ओके। तो इवोल्यूशन क्या होता है, जो भी ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसके जेनेटिक कंपोजिशन में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 टाइप के ट्रेट्स की बातें की गई हैं। ट्रेट्स मतलब ही क्या होता है, आपका कैरेक्टर, ठीक है। तो एक होता है आपका इनहेरिटेड कैरेक्टर, मतलब इनहेरिटेड ट्रेट्स, और एक होता है आपका एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो नाम से ही समझो तो समझ में आ रहा है, इनहेरिटेड मतलब कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो रहा है, मतलब जेनेटिकली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा होगा इसमें, ठीक है ना। क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या पास आउट होता है, आपका गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई ट्रेट्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस टाइप के ट्रेट्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ओके। और एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट के कारण या और भी कुछ चेंजेस की वजह से जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज़म है, वो कुछ ना कुछ एडेप्टेशन कर ले रहा है अपनी बॉडी में,
ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ एडेप्टेड कैरेक्टर्स आ जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। ओके, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या लिखा है, इनहेरिटेड ट्रेट्स आर ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंजेस इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन एंड इट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड इट रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन। ओके, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास आउट होते हैं जनरेशन वाइज। ओके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है, मतलब जेनेटिकली कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट्स आर ट्रेट्स विच आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एंड इट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड इट डज नॉट रिजल्ट इन एवोल्यूशन। ओके, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स किसको कहा जाता है, ऐसे ट्रेट्स जो कि लाइफ टाइम जो होते हैं, मतलब पूरे लाइफ टाइम ऑर्गेनिज़म के इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ ट्रेट्स को एक्वायर कर लिया, अडेप्ट कर लिया, ठीक है ना, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट नहीं हो रहे हैं लेकिन, ठीक है, तो इस टाइप के ट्रेट्स को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गई ट्रेट्स की बातें। अब इवोल्यूशन हुआ, इसके एविडेंसेस क्या है, इसके सबूत क्या है कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना, तो आप तो जानते हो हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, तो इस तरह से उनको कुछ ऑर्गन्स मिले हैं, डिफरेंट टाइप के कुछ फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है ना, तो ये ऑर्गन्स और फॉसिल्स जो हैं यही क्या है, एविडेंस हैं कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ था। पहले के जो मतलब ऑर्गेनिज़म थे वो कुछ डिफरेंट थे, अब के ऑर्गेनिज़म में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है, इस तरह से पता चला कि इवोल्यूशन तो हुआ है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिले दैट इज़ होमोलोगस ऑर्गन, और एक मिला आपका दैट इज़ कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है ना। तो ये होमोलोगस एनालॉगस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जब ये सिलेबस में था, तो ठीक है, अब तो सिलेबस में नहीं है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो बस आप ये ध्यान रखिए, होमोलोगस ऑर्गन, होमो, ये जब वर्ड आता है होमो, होमो मतलब ही क्या होता है, सेम, ठीक है ना, होमो मतलब हमेशा क्या होता है, सेम। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो जब भी आपकी बात होती है होमो की, इसका मतलब सेम होता है, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो देखो क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस ऑर्गन, ऑर्गन की बात हो रही है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन। तो ऐसे ऑर्गन जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम है बट उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गन जिसके स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर सेम लगेगा हमको, लेकिन उसके फंक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, ह्यूमन का हैंड का दिखा रहा है, वेल के हैंड का, डॉग का, बैट का, ठीक है ना, तो इनके स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन सेम है क्या। देखो ह्यूमन का जो बैट की अगर बात करें तो बैट का जो ये विंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, तो ये जो लिम्स है वो किस में हेल्प करता है, बैट को फ्लाई करने में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को, है ना। और डॉग जो है उसके लिम्स जो है उसको किस में हेल्प करते हैं, चलने फिरने में हेल्प करते हैं। वेल जो है वो तो भाई उसमें भी इस तरह से लिम्स प्रेजेंट है, लेकिन वेल को ये किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। और ह्यूमंस को किस में हेल्प करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ने वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर इन लोग का सेम दिख रहा है बट फंक्शन सब में डिफरेंट है कि नहीं। हर ऑर्गेनिज्म में किसी में वो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, तो किसी में फ्लाइंग करने में हेल्प कर रहा है, किसी को चलने में हेल्प कर रहा है, तो किसी को किसी चीज़ को पकड़ने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से फंक्शन सेम हो गए बट इनका स्ट्रक्चर जो है वो लगभग सेम है, फंक्शन डिफरेंट हो गए बट जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। तो याद रखना होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट उनके फंक्शंस क्या होते हैं, आपके डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ओके, देन आता है आपका एनालॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं बट फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट हो गया किसका, होमोलोगस का, ठीक है। तो होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम थे लेकिन एनालॉगस में क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, ओके, और फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, तो
यहाँ पे जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एग्जाम्पल दिखा रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विंग्स दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। जैसे कि बैट का विंग दिखा रहा है, बर्ड का विंग दिख रहा है, इंसेक्ट का विंग दिख रहा है हमको, ठीक है ना। सबके विंग्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है आपको। बैट के विंग का जब इंटरनली स्ट्रक्चर दिखे तो उसमें कुछ लिम्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। बर्ड का विंग देखें तो वो उसमें बहुत ज़्यादा अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इंसेक्ट का विंग देखें तो वो भी डिफरेंट है। बट इन तीनों टाइप के विंग्स के फंक्शन तो सेम है। ये सब में किस क्या हेल्प कर रहे हैं, फ्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से फंक्शन सबके सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरली वो क्या है, डिफरेंट हैं। ओके, तो ये इस टाइप का जब हमको एविडेंस मिलता है तो उस टाइप के ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। ओके, तो देखो यहाँ होमोलॉजी एनालॉजी सेम एक ही बॉक्स में दिखा दिया आपको। होमोलॉजी में बैट का विंग, माउस का फोर लिम्ब, ह्यूमन का आर्म, ये तीनों के स्ट्रक्चर लगभग क्या दिख रहे हैं हमको, सेम दिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका फंक्शन सब में क्या है, डिफरेंट है। बैट में वो किस में हेल्प कर रहे हैं, फ्लाई करने में, ह्यूमन को कोई चीज़ पकड़ने में, और माउस को तो चलने में, ठीक है ना। और एनालॉजी देखिए तो बैट का विंग, बटरफ्लाई का विंग और बर्ड का विंग, ये तीनों का विंग जो है वो डिफरेंट दिख रहा है, बट फंक्शन सब में क्या है, सेम है। वो क्या है, उड़ने में हेल्प कर रहे हैं उन लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, इसको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। उसके अलावा तीसरा एविडेंस जो मिला वो क्या था आपका, फॉसिल्स था। तो फॉसिल्स तो आपको पता है, जो भी लिविंग मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म के जो रिमेनिंग चीज़ें जो बच जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 एविडेंस मिले थे किसके, इवोल्यूशन के। तो मैं बस आपको इतना ही बताऊंगी क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है ना। ये बस आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।